आप देख रहे हैं द हिम टेल्स हॉरर स्टोरीज। प्रस्तुत एक और नई कहानी। हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना मानव? हमारे घर वालों पर क्या बीतेगी? जानता हूं कि हालात अच्छे नहीं होंगे, लेकिन इसके अलावा हम दोनों और कर भी क्या सकते हैं। कितनी बार घर वालों को मनाने की कोशिश की हम दोनों ने, लेकिन उनका जवाब बदला ही नहीं। वो कभी हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे सिद्धि। लेकिन अगर तुम्हें यह गलत लग रहा है तो तुम वापस अपने घर जा सकती हो। मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। नहीं मानव, अब वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता। तुम ठीक कह रहे हो। हम उन्हें कितना भी मनाएंगे वो नहीं मानेंगे, बल्कि मेरी शादी किसी और से करा देंगे। लेकिन हम दोनों भाग कर जाएंगे कहाँ? कोई जगह भी नहीं है हमारे पास। एक जगह है जहां कोई नहीं आएगा। तुम बस मेरे साथ चलो। मानव सिद्धि को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचा। वो रात के लगभग 12:30 बजे ट्रेन में बैठे और उनका अगला पूरा दिन सफर में कट गया। गांव पहुंचते पहुंचते उन्हें पूरे 22 घंटे लग गए। वो ट्रेन से उतरे और बाहर ऑटो ढूंढने लगे। शांतावाड़ी जाना है। शांतावाड़ी? वो भी इतनी रात को? मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ? भला मैं तुम्हारे साथ मजाक क्यों करूंगा? इतना ही तो बोला मैंने कि हमें शांतावाड़ी जाना है। माफ करना साहब, लेकिन इस समय मैं तो क्या कोई भी शांतावाड़ी की तरफ नहीं जाएगा। आपको पता नहीं क्या, वो ठाकुरों का बंगला और उस बंगले में भटकती वो आत्मा। पिछले महीने किशोर चला गया था अपना ऑटो लेकर रात को उस तरफ। बंगले के अंदर से चीखने की आवाजें आ रही थी उस आत्मा की। अरे उसे तो परछाई भी दिख गई थी उसकी। वो तो किस्मत अच्छी थी किशोर की जो जिंदा बच गया, लेकिन हफ्ते भर तक बुखार नहीं उतरा उसका। मैं तो ऐसा जोखिम मोल नहीं लेने वाला। अरे भाई चल ठीक है, तू हमें शांतावाड़ी तक मत लेकर जा, लेकिन उससे थोड़ी दूर पहले तो छोड़ ही सकता है। अब इतनी दूर तो हम पैदल चलकर जा नहीं पाएंगे ना। अच्छा ठीक है, थोड़ी दूर पहले उतार दूंगा, लेकिन भाड़ा दोगुना लूंगा। अच्छा ठीक है, चलो बैठो सिद्धि। वो दोनों ऑटो में बैठ गए। ऑटो वाला पूरे रास्ते बस भगवान का नाम जपते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। वो वहां पहुंचने ही वाले थे। सामने ही कुछ दूरी पर उन्हें शांतावाड़ी का बोर्ड दिखाई दिया। तभी ऑटो वाले ने ऑटो को रोक दिया और आगे उन्हें पैदल ही जाना पड़ा। यहाँ पर बांग्ला नंबर 713 है, तुम्हें दिखाई दे तो मुझे बताना। 713 कहा ना तुमने? वो रहा। लेकिन ये बंगला तो किसी भूतिया फिल्म का सेट लगता है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे सालों से यहाँ पर कोई आया ही नहीं। हाँ बाबा, ऐसा ही है। पिछले 30 साल से यहाँ पर कोई नहीं आया। ये हमारा पुश्तैनी बंगला है। चलो चलते हैं। अरे लेकिन अगर ये तुम्हारा पुश्तैनी बंगला है तो तुम्हारे घर वाले तो आसानी से हमें यहाँ पर ढूंढने आ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ आएगा। जब 30 साल से यहाँ पर कोई नहीं आया तो अब क्या आएगा? और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, उन्हें कभी शक नहीं होगा कि मैं तुम्हें लेकर यहाँ पर आया हूं। मानव ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली। बंगले की चाबी उसके पापा के पास रहती थी। उसने पहले ही सोच लिया था कि वो सिद्धि को लेकर वहीं जाएगा, इसलिए उसने पापा की अलमारी से चाबी चुराकर एक डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। बंगले के दरवाजे पर अनगिनत जाले लगे हुए थे और कुछ ताबीजों को दरवाजे पर बांधा हुआ था। मानव ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उन ताबीजों को हटाकर दरवाजा खोल दिया। वो दोनों जल्दी से अंदर गए और जल्दी से उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अंदर पूरा घर धूल से भरा हुआ था और हर जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे। लेकिन हवेली की नक्काशी देखकर सिद्धि सन्न रह गई। हाँ बाबा, ऐसा ही है। पिछले 30 साल से यहाँ पर कोई नहीं आया। ये हमारा पुश्तैनी बंगला है। चलो चलते हैं। कितनी अजीब बात है ना मानव, इतनी सुंदर हवेली को तुम्हारे परिवार ने यूं ही छोड़ रखा है। इतनी सुंदर नक्काशी वाला घर तो आजकल देखने को भी नहीं मिलता। समझ नहीं आता तुम्हारे परिवार ने इस हवेली को इतने सालों से ताला लगाकर बंद क्यों रखा है। पता नहीं, और मैं ये जानना भी नहीं चाहता। तुम एक काम करो, तुम अंदर रुको, मैं खिड़की खोलकर बाहर जाता हूँ और दोबारा से इस ताले को बाहर दरवाजे पर बंद करके आता हूँ, ताकि किसी को शक ना हो कि कोई अंदर है। ठीक है। मानव खिड़की खोलकर बाहर की तरफ गया।
तभी सिद्धि के कानों में एक आवाज पड़ी, जैसे तो कोई औरत सिसकियां भरते हुए रो रही हो। उस आवाज से सिद्धि अचानक से घबरा गई। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई और इधर उधर देखा, मगर वहां पर कोई नहीं था। वो घबराकर खिड़की की तरफ चली गई। उसने बाहर झांक कर देखा तो एक आदमी वहां से गुजर रहा था, इसलिए शायद मानव कहीं छुप गया था। उस आदमी को सिद्धि नजर ना आए, इसलिए वो भी नीचे बैठ गई। सिद्धि ने थोड़ी देर बाद अपनी गर्दन ऊपर उठाकर देखा तो वो आदमी वहां से जा चुका था। वो उठी और खिड़की खोलने लगी, मगर खिड़की जैसे जाम हो गई। तभी उसे ऐसा लगा मानो किसी ने पीछे से उसके कान पर ठंडी फूंक मारी, मगर घर में तो सिद्धि के अलावा और कोई नहीं था। ये सोचकर सिद्धि डर से कांप उठी। उसका चेहरा पसीने से भीग गया। वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती थी, लेकिन तभी अपने कंधे पर उसने किसी का हाथ दिया। डर के मारे उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ देर बाद धीरे धीरे वो बोझ उसके कंधे से गायब हो गया। सिद्धि का डर कुछ कम हुआ। गहरी सांस भरते हुए उसने अपनी आंखें खोली, मगर आंखें खोलते ही उसकी जान जैसे उसके हलक में अटक गई हो। सादा काला घाघरा चोली पहनी एक औरत ठीक उसके सामने खड़ी थी और उसका चेहरा काले घूंघट के पीछे छुपा हुआ था, मगर उसके भीतर से रिसता हुआ खून नीचे जमीन पर टपक कर गिर रहा था। कौन हो तुम? और दरवाजा तो बाहर से बंद था, तो तुम घर के अंदर कैसे आई? घर के अंदर तो तुम आए हो। मैं तो सालों से इसी घर के अंदर हूँ। क्या? मानव! मानव! सिद्धि ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। वो मानव का नाम लेती हुई खिड़की की तरफ भागी। उसने बाहर झांक कर देखा तो मानव कहीं नहीं था। तभी पीछे से उस औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिद्धि का पूरा हाथ खून से सन गया। सिद्धि डर से चिल्लाना चाहती थी, मगर उसके गले से उसकी आवाज ही नहीं निकली। वो इस हद तक घबरा गई कि बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। बेहोशी में उसके कानों में किसी के कदमों की आवाज पड़ी। उसने आंखें खोली तो देखा कि वो कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई है और मानव बिस्तर के पास चक्कर काट रहा है। मानव, मैं रूम में कैसे आई? मैं तो नीचे बेहोश हो गई थी ना। और वो औरत कौन थी? पता है कितना डरा दिया था उसने मुझे। क्या? कौन सी औरत? घर में हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है, तो कोई औरत यहां पर कैसे आ गई? लगता है तुम्हें अंधेरे में भ्रम हो गए थे और सामने वाले घर के काका बाहर ही आकर बैठ गए थे, इसलिए मुझे बाहर पौधों के पीछे छिपना पड़ा। बाद में जब मैं खिड़की से अंदर आया तो तुम बेहोश पड़ी हुई थी। तुम पक्का अंधेरे से डर गई होगी। नहीं मानव, मैं अंधेरे से नहीं डरी थी। वो औरत मेरे सामने खड़ी थी और उसने कहा कि वो बहुत सालों से यहीं पर रहती है। उसके चेहरे से खून भी टपक रहा था और उसने मेरा हाथ भी पकड़ा था। हाँ, और उसकी वजह से मेरा हाथ भी पूरा खून से सन गया था। देखो, मेरा हाथ देखो, मेरे हाथ पर अभी भी खून लगा होगा। सिद्धि ने अपने दोनों हाथ मानव की तरफ बढ़ाए, मगर उसके हाथ बिल्कुल साफ थे। खून की एक बूंद भी उसके हाथों पर नहीं लगी हुई थी। ये कैसे हो सकता है? मेरे हाथ पर खून लगा था मानव, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अरे बाबा, तो मैं कब कह रहा हूं कि तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन ये सब हकीकत नहीं, तुम्हारा कोई बुरा सपना है। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैंने अपने नए नंबर से अमन को कॉल करके सब बता दिया है। उसने कहा है कि उसका एक दोस्त इस गांव के पास रहता है। वो हमारे खाने पीने और कुछ जरूरी चीजों में हमारी मदद कर देगा। राशन का इंतजाम आज हो जाएगा, लेकिन वो अंधेरा होने के बाद ही आ पाएगा। तब तक हम जो स्नैक्स अपने साथ लेकर आए हैं उसी को खाकर काम चलाना पड़ेगा। शाम को मानव का वो दोस्त उनके लिए राशन और कुछ जरूरत का सामान देकर वहां से चला गया। सिद्धि ने खाना बनाया और वो दोनों खाना खाकर सो गए। सिद्धि कच्ची नींद में थी। तभी उसे फिर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज से उसे कल की रात याद आ गई और वो अचानक से हड़बड़ाकर उठी। उसने मानव को उठाने के लिए अपने बगल में देखा तो वहां
मानव था ही नहीं। तभी दरवाजे के पास उसे पैरों की आवाज सुनाई दी तो उसने देखा कि मानव की आंखें बंद है और वो कमरे से बाहर जा रहा है। अरे मानव, तुम कहाँ जा रहे हो? सुनो! अरे यार, इसे नींद में चलने की आदत कब से हो गई? मानव! सिद्धि के बार बार बोलने पर भी उसे मानव की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए वो कमरे से बाहर उसके पीछे पीछे जाने लगी। तभी उसने देखा कि मानव एक कमरे के अंदर जा रहा है। सिद्धि भी वहां से उस कमरे के अंदर चली गई, मगर अंदर जाकर उसने देखा तो मानव वहां पर था ही नहीं। मानव, मानव कहाँ चले गए तुम? देखो, अगर तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो तो प्लीज ऐसा मत करो। मुझे यहाँ पर पहले ही अच्छा नहीं लग रहा। मानव! सिद्धि बहुत घबरा रही थी, इसलिए वो कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने लगी, मगर दरवाजा नहीं खुला। तभी उसे पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई। वो जैसे ही मुड़ी तो उसने देखा कि अलमारी के ऊपर से कुछ गिर गया है। उसने वो सामान उठाकर देखा तो एक सूटकेस वहां खुला पड़ा था। उसमें काले रंग के वैसे ही कपड़े थे जैसे उस औरत ने कल पहने हुए थे। ये तो बिल्कुल वैसे ही कपड़े हैं जैसे उस औरत ने पहने हुए थे, लेकिन ये कपड़े यहाँ पर कैसे आए? इसका मतलब वो सचमुच मेरा कोई भ्रम नहीं था। वो औरत यहीं पर है, लेकिन आखिर वो है कौन? ये बोलते हुए सिद्धि का ध्यान सामने शीशे की तरफ पड़ा तो उसने देखा कि उसके पीछे वही औरत खड़ी हुई है और उसने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा है। उसे शीशे में देखकर सिद्धि पीछे की तरफ मुड़ी तो उस औरत ने अपने चेहरे से अपना घूंघट हटा दिया। उसका चेहरा बुरी तरह चोटिल था और खून से सना हुआ था। वो सिद्धि को देखकर रोने लगी। देखो, अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम हो कौन और तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? बताओ मुझे। अब तू मेरी कोई मदद नहीं कर सकती और ना ही अब कोई तेरी मदद कर सकता है। ये बोलकर वो भयानक तरीके से मुस्कुराई और उसने अपने हाथों से अपनी ही गर्दन को मरोड़ दिया। उसके अंदर से एक काला धुआं निकला और सिद्धि के शरीर के अंदर जाकर समा गया। उसी समय सिद्धि का शरीर जोर से कांपने लगा। कुछ देर तक वो जोर जोर से कांपती रही, लेकिन कुछ देर बाद उसकी आंखें एक जगह ठहर गईं। चेहरे पर एक अलग सी हंसी छा गई। अब मेरा बदला शुरू होगा। बहुत साल बचा लिया अपने परिवार को तुम लोगों ने, लेकिन नियति तुम्हारे कुल के दीपक को मेरे पास खींच ही लाई। तुम्हारे तो पूरे वंश को खत्म कर दूंगी मैं। कोई जिंदा नहीं बचेगा अब। सिद्धि के शरीर पर अब वो कब्जा कर चुकी थी और मानव अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। तभी नींद में अचानक उसे कुछ अजीब सा लगा। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था, मानो तो वो जैसे कोई बहुत बुरा सपना देख रहा हो। तभी अपने सीने पर उसे किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने डरते हुए अपनी आंखों को खोला तो सिद्धि काला घाघरा चोली और सर पर वो काला दुपट्टा ओढ़े भयानक हंसी हंसते हुए एक टक मानव की तरफ देखे जा रही थी। उसे इस तरह देखकर मानव बुरी तरह घबरा गया और हाफता हुआ अपने बिस्तर पर बैठ गया। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी रात को ये क्या पहनकर बैठी हो, और वो भी इस तरह नीचे बैठकर मुझे घूर रही हो? पता भी है कितना ज्यादा डर गया मैं। मानव की ये बात सुनकर सिद्धि ने अपने चेहरे पर हाथ रखा और अपनी दबी हुई हंसी को छुपाने की कोशिश करने लगी, मगर उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर को पलटकर आंखें अचानक से बिल्कुल काली हो गईं। उसने अपने मुंह से अपना हाथ हटाया तो उसके मुंह से काले रंग की गंदी लार टपकने लगी, जिसके भीतर से अनगिनत कीड़े मानव के ऊपर गिरने लगे। मानव जोर से चीखा और वहां से उठकर भागने लगा, मगर सिद्धि ने उसके पैरों को पकड़ लिया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। तू खुद चलकर यहाँ पर आया है। अपनी मौत को तूने खुद बुलाया है। तू खुद भी मरेगा और ये लड़की भी तेरी वजह से मारी जाएगी। 30 साल पहले तेरा पूरा खानदान भाग गया था यहाँ से, और अब तू यहाँ लौट कर आया है। बहुत बड़ी गलती है तूने यहाँ आकर, और अब इस गलती का खामियाजा तेरे साथ साथ ये लड़की भी भुगतेगी। कौन हो तुम और मेरे खानदान ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा?
मैं सिद्धि को लेकर यहां से चला जाऊंगा। प्लीज छोड़ दो मेरी सिद्धि को। अब तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। जाएगी तो तुम्हारी लाश। जब तुम दोनों को देखकर तुम्हारा पूरा परिवार रोएगा, तब जरा सुकून मिलेगा मेरी आत्मा को। और उसके बाद एक एक करके उन सबको भी मारूंगी मैं। जानना चाहता है ना कि कौन हूं मैं? तो देख उस दीवार के पीछे मेरी तस्वीर और जान ले कौन हूं मैं और क्या है मेरी कहानी। सिद्धि ने अलमारी की तरफ इशारा किया। मानव उठकर वहां गया और उसने जैसे ही अलमारी को वहां से खिसकाया तो पीछे काला लिबास पहनी एक औरत की तस्वीर लगी थी। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन वो थी कौन जो मानव के पूरे परिवार से बदला लेना चाहती थी? मानव ने उस तस्वीर को दीवार से उतारा और उसे पलट कर देखा तो उसके पीछे बस एक शब्द लिखा था, रुदाली।